हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने कल आपको करवाया था जर्नल के बारे में। जर्नल जो है इज़ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री होता है और इसी को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स में जो रिकॉर्डिंग होती है वो जर्नल में होती है। ओके, तो जर्नल फर्दर डिवाइड है टू में, दैट इज जनरल जर्नल एंड स्पेशल जर्नल। जो जनरल जर्नल है वो फर्दर डिवाइड है सिंपल जर्नल और कंपाउंड जर्नल में। जो सिंपल जर्नल होता है उसमें सिर्फ सिंगल अकाउंट डेबिट होगा और सिंगल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उसको सिंपल जर्नल बोलते हैं। जिस एंट्री में एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिटेड होंगे या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिटेड होंगे तो उसको कंपाउंड जर्नल बोलते हैं। ओके, दूसरा क्या है? ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डेड इन chronological order, that is date, year wise. Okay, third क्या है? तो process of recording transactions in general journal is called जर्नलाइजिंग। ओके, जर्नल में जो रिकॉर्ड की जाती हैं ट्रांजैक्शंस वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं, जैसे डे, डेट, ईयर वहाँ पे मेंशन होगा। ओके, दूसरा क्या है? जो हम सोर्स वाउचर से हम जर्नल में जो रिकॉर्डिंग करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। ये इम्पोर्टेंट, ये जर्नल की डेफिनेशन थी, कई पिछले एक पेपर में आया था कि प्राइमरी बुक किसको बोलते हैं? प्राइमरी बुक ऑफ एंट्रीज किसको बोलते हैं? तो दैट इज जर्नल। ओरिजिनल बुक भी जर्नल को ही बोलते हैं। ओके, फॉर्मेट इसका है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ओके, ये इसका फॉर्मेट है। ओके, तो यहाँ पे डेट मेंशन होगी, जैसे कोई रिकॉर्डिंग हुई है, कोई भी रिकॉर्डिंग हुई है वो जिस डेट पे होगी तो उस डेट को यहाँ लिखा जाएगा पहले। ओके, फिर उसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पे काम करूँ मैं। नो, डेट कॉलम में क्या आएगा? इट कंटेन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, सेकंड पर्टिकुलर में क्या आएगा? पर्टिकुलर में क्या आता है? जितना अकाउंट डेबिटेड कौन सा हो रहा है और अकाउंट क्रेडिटेड कौन सा होता है। इट कंटेन which account is debited and which is credited। क्या आता है? पर्टिकुलर में। फिर लेजर फोलियो ना जर्नल में भरा नहीं जाता है। ओके, लेजर फोलियो लेजर में भरा जाता है। लेजर फोलियो में क्या होता है? पेज ऑफ लेजर, जिसमें रिकॉर्डिंग जर्नल से ट्रांसफर होकर लेजर में रिकॉर्ड की जाती है, उस पेज नंबर को लेजर फोलियो बोलते हैं। ओके, लेजर फोलियो, इट कंटेन the page number, contain the page number of ledger
where transactions transaction is posted। ओके, इसको लेजर फोलियो बोलते हैं शॉर्ट में, LF। उसके बाद क्या होता है, डेबिट जो होता है, ये लिखते हैं हम DR CR। इसमें क्या होता है, डेबिट अमाउंट, अमाउंट डेबिटेड और अमाउंट क्रेडिटेड। ओके, इसको मैंने लिखना नहीं है, यहीं से समझ जाऊँ मैं। इसमें आता है कितना जो अमाउंट लिखते हैं ना, जैसे हम 10,000 20,000 जितना भी, जैसे हम परचेज गुड्स लिखते हैं, गुड्स परचेज गुड्स ऑफ कैश 5,000, तो इसमें परचेज अकाउंट होगा, क्या है, डेबिट हो रहा है क्योंकि गुड्स जो है एसेट्स में आती है, तो इसलिए ये डेबिट होगा। दूसरा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, क्योंकि कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, कैश हमसे जा रहा है। ओके, तो क्या होगा, कैश अकाउंट कितने की गुड्स थी, डेबिट कितने की हुई, 5,000, क्रेडिट कितने की हुई, 5,000। तो इसमें ये जो 5,000 होता है ना, ये जो अमाउंट होता है, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट, क्योंकि ड्यूल एक्सपेक्ट पे चलता है, ये ड्यूल एंट्री होती है ना इसमें, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट होगा तो क्रेडिट भी ज़रूर होगा। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है। आज अभी हम करेंगे इसका 1-2 क्वेश्चन। कंपाउंड एंट्रीज पता चल गई हैं आपको, सिंपल एंट्रीज पता चल गई हैं। जो परचेज ऑफ गुड्स कैश 5,000, ये जो है ये सिंपल एंट्री है, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कौन सा, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इस एंट्री को क्या बोलते हैं, सिंपल एंट्री। ओके, सिंपल एंट्री जर्नल, ये मैंने आपको कल समझाया था। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर। तो ये क्या था, सिंपल एंट्री जर्नल, जो ये ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है, सिंगल अकाउंट डेबिट हो रहा है और सिंगल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ओके, कंपाउंड में आपको पता है एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होंगे, एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जर्नल के। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। ओके, ये ट्रांजैक्शंस हैं जो जनवरी 2013 को ली गई हैं। ठीक है, तो इनका हमने जर्नल बनाना है। फर्स्ट क्या है, राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, कितना, 50,000 उसने बिजनेस में लगाया, तो ट्रांजैक्शन बनी है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। कितना अमाउंट आता है इसमें, कितना, 50,000 और 50,000। ओके, सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, उसने गुड्स यो खरीदी हैं, हैंड इन कैश देख के खरीदी हुई है। जब गुड्स ली तभी उसने उसको कैश दे दिया, तो उसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे आएगा गुड्स परचेज, इसकी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, इसकी नरेशन आएगी गुड्स परचेज्ड विद कैश। अब फिफ्थ वाली है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 60,000। तो ये ध्यान रखना बच्चों, जो कैश पेमेंट हुई है उस टाइम पे ही उसके साथ कैश लगा होगा। यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऐसी कोई एंट्रीज आती हैं तो वो क्रेडिट पे होती हैं, उधार पे होती हैं। वो उधार पे होती हैं ऐसी एंट्रीज। ठीक है, तो इसमें आएगा परचेज अकाउंट आएगा, दूसरा मोहन अकाउंट आएगा। ठीक है, परचेज गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट क्रेडिटेड बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट पे परचेज की गई है गुड्स। अब सेवन जन को क्या ट्रांजैक्शन हुई है,
7 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई है। ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ कैश 10,000। कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया है। पेमेंट कितनी की है उसमें? जो डिपॉजिट करवाया उसने 10,000। ओके, तो क्या होगा इसकी एंट्री? बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट लिखो यहाँ, तो फिर बैंक अकाउंट नेम मेंशन कर दो अगर दिया है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, इधर स्पेस नहीं है। डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, तो इसकी नरेशन क्या आएगी? इसकी नरेशन आएगी कैश डिपॉजिटेड, ओपन कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होती है इसको डिटेल में बताया होता है। यहाँ पे हम लिखने हैं ना बैंक अकाउंट, ये कैश अकाउंट, तो क्या बताया है? बैंक अकाउंट जो ओपन किया है, तो बैंक अकाउंट में उसने कितने पैसे डाले हैं? 10,000 बैंक में सबमिट करवाया उसने, डिपॉजिट करवाया। और कैश जो है, जो डिपॉजिट करवा रहा है या जो बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है उसके तो पैसे जा रहे हैं ना, तो उसका कैश कम हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट कितना? 10,000। क्रेडिट 10,000। ओके, ये होगी ये सिंपल, ये है सिंपल जर्नल की एंट्री से, इसको सिंपल जर्नल बोलते हैं। जो हमने सारी एंट्रीज की हैं, इसमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है, ऐसे अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? सिंपल जर्नल। ओके, नो कंपाउंड जर्नल का एक क्वेश्चन कर देते हैं। नो स्टूडेंट्स, ये हमारी एंट्रीज हैं, ध्यान से देखिए इनको। ओके, क्या है फर्स्ट एंट्री? फर्स्ट एंट्री डेट क्या है हमारी? कौन से महीने अप्रैल की 2013 ईयर है। फर्स्ट डेट को क्या हुआ है? फर्स्ट डेट को किया है मिस्टर विकास है मिसिस बैबवी। जो विकास और बैबवी है उन्होंने स्टार्टेड काउंसलिंग बिजनेस। ओके, कंसल्टिंग है, सॉरी काउंसलिंग नहीं है, कंसल्टिंग बिजनेस विद कैश 50,000, सॉरी 5 लाख एंड 2,50,000। ओके, जो उन्होंने बिजनेस किया, कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, कितने का क्या इन्वेस्टमेंट है उनकी? 5 लाख और 2,50,000। तो क्या इसकी एंट्री बनेगी? पहले तो हमने मेंशन किया है अप्रैल मंथ है 2013 का, तो डेट क्या है? 1। ओके, 1 अप्रैल 2013 को क्या हुआ था? कैश अकाउंट डेबिटेड, ओके, टू कितने लोग हैं इसमें? 2 पीपल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, और दोनों ने अलग अलग बिजनेस दोनों ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए, एक ने 5 लाख की है, एक ने 2.5 लाख की है। ओके, नाउ क्या लिखेंगे? टू विकास अकाउंट क्रेडिटेड टू बैबवी अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, कैश कितना, पूरा कैश कितना लगा है? 7,50,000। ओके, ये अमाउंट डेबिट हुआ है। किस किस ने एज ए कैपिटल? किस किस ने? विकास ने कितना लगाया? 5 लाख। ओके, और बैबवी ने कितने? 2.5 लाख। ओके, ये है हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। और इसमें देखना, एक अकाउंट कैश अकाउंट जो डेबिट हो रहा है और इसमें 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। और ये जो क्वेश्चन है इसमें कंपाउंड और सिंपल दोनों एंट्रीज आएंगी इसमें।
अब मैं बताती हूँ, हमने लिखनी है नरेशन, बीइंग कैपिटल। देखो बिजनेस में गया कितना, पूरा पैसा कितना गया बिजनेस में, 7,50,000। तो ये इससे क्या है, इससे कैपिटल इंक्रीज होता है बिजनेस का। ओके, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड और ब्रॉट बाय विकास एंड वैभवी। इधर स्पेस कम है, या तो उनके नाम लिख दो या फिर पार्टनर्स लिख दो। दोनों ने स्टार्ट किया है ना बिजनेस, हाँ, पेमेंट कैश या इन्वेस्ट दोनों ने किया है। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री, इसको बोलते हैं नरेशन। ओके, नाउ सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी, सेकंड एंट्री है बॉट ऑफिस फर्नीचर, कितने का, 25,000 का। ठीक है, तो ये सिंपल एंट्री है। क्या आएगा, कितने का हुई है, 10 तारीख को हुई है। क्या आएगा, फर्नीचर है ना, एक अकाउंट फर्नीचर आएगा, दूसरा कैश। तो बॉट किया है, उसने बाय किया है, तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ड्यूरेशन आएगी क्या, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। ओके, कितना डेबिट हुआ है, 25,000। कितना क्रेडिट हुआ है, 25,000। ओके, ये कंपाउंड एंट्री, ये सिंपल एंट्री। फिर थर्ड क्या हुआ है, ओपन बैंक अकाउंट विद पीएनबी बैंक। ओके, डिपॉजिटिंग 10,000। बैंक अकाउंट ओपन किया है कहाँ, पंजाब नेशनल बैंक में। तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट या पीएनबी अकाउंट। ओके, लिखेंगे कितनी तारीख को, 11 तारीख को। हम शॉर्ट में लिखेंगे, यहाँ स्पेस कम है, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना, 10,000। 10 ही है ना, हाँ। क्या आएगी, इसकी नरेशन क्या आएगी, अकाउंट ओपन इन पीएनबी, स्पेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, बीइंग अकाउंट ओपन इन पीएनबी, एक्सप्लेनेशन होती है एक्चुअली इनकी कि क्या किए, पैसे कहाँ गए। ओके, ये है इसकी